हेलो गाइज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 18 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साली अपनी सील तोड़कर उस मिरर की दुनिया से भागने की कोशिश करता है और जाते वक्त वो कहता है, लिंगडोंग मैं तुझसे बदला लेकर जरूर रहूँगा। अब आगे साली की आवाज़ में बदले की आग साफ नजर आ रही थी, मगर उसमें एक अजीब सी घबराहट भी थी। लिंगडोंग के ताबड़तोड़ हमलों ने ब्लड डीमन शार्क क्लैन के इस योद्धा को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। लिंगडोंग दूर से साली को जाते हुए देखने लगा, जिसके बाद उसने थंडर एम्परर की स्टिक पर अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू की। अगर लिंगडोंग ने बिजलियों के हमले में धीरे से एंशियंट सिंबल की बिजली नहीं इस्तेमाल की होती तो शायद वो कभी उस अजीबो गरीब खास टेक्निक का तोड़ नहीं निकाल पाता। इतने में लिंगडोंग ने आसपास इकट्ठा होते हुए योद्धाओं को देखा और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहेगा? लिंगडोंग के सवाल पर नीचे मौजूद हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई आगे आकर उससे लड़ने की। इतने में किंग टैंग ने भी हंसते हुए कहा, तुम जीत गए लिंगडोंग, इस पहाड़ी की सील के हकदार तुम ही हो। इस पर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसने 10 पहाड़ियों को देखा जो एक जितनी ही ऊंची थी, लेकिन सभी के बीच में बनी थी सबसे ऊंची पहाड़ी, जिसका नाम था इमरेजेबल माउंटेन। कुछ पलों बाद बादल बिखरते दिखाई देने लगे, जिसमें बाकी पहाड़ों पर खड़े लोगों को देखना काफ़ी आसान हो गया। सभी की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, पर लिंगडोंग ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए थोड़ा परेशान होना शुरू किया। मेरी किस्मत भी ऐसी है कि सबसे पहले मुझे हुफ ही दिखाई दिया, और उसके बगल में वाली पहाड़ी पर जो है वो शायद जूजियो है। जूजियो को देखते वक्त लिंगडोंग के चेहरे पर हल्की हैरानी थी। दरअसल वो काले कपड़े पहने हुए था, मगर उसका चेहरा ढेर सारी पट्टियों से ढका था, इसलिए कोई भी उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। लिंगडोंग गौर से उन दोनों को देखता रहा, जिसके बाद उसने आह भरते हुए कहा, खैर अब जो कि ये दोनों यहाँ आए गए हैं तो तैयारी करते हैं इस जंग की, इंसानों और शैतानों के बीच की ये जंग। उन दोनों को देखकर लिंगडोंग ने एक बार फिर अपनी नज़रें घुमाई और उसे पास की 2 पहाड़ियों पर 2 पहचाने चेहरे नजर आए। इन दोनों में से एक थी लाल कपड़े पहनी तांग जिनलियान और नीले कपड़े पहना झाओजी। कुछ ही पलों में लिंगडोंग को 4 और पहाड़ दिखाई देने लगे, जिसमें उसे 5वीं रैंक का योद्धा तेंग कुई दिख रहा था, और 3 ऐसे लोग थे जिनके बारे में वो कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। उन्हें देखकर लिंगडोंग इतना समझ गया कि वो तीनों सभी को हैरान करने वाले योद्धा थे। दूसरी तरफ तांग जिनलियान और झाओजी ने भी अपनी नज़रें घुमाते वक्त सबसे पहले लिंगडोंग को देखा, जिसके बाद उनकी नज़र हुफ और जूजियो पर पड़ी, मगर एक पहाड़ी अभी भी कोहरे से ढकी हुई थी, जिसे देखते वक्त लिंगडोंग को बड़ी ही पहचानी शक्तियाँ महसूस हुई। धीरे धीरे उसे दिखने लगा कि वहाँ एक बच्ची खड़ी थी, जिसके हाथों में एक गेट था। ये बच्ची थी मो लिंगशान, जो चेहरे पर बेनता खुशी के साथ लिंगडोंग की तरफ ही देख रही थी। इस वक्त मो लिंगशान के कपड़े कुछ हद तक फट गए थे, क्योंकि उसका मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर लिंगडोंग ये देखकर हैरान हो गया कि मो लिंगशान की शक्तियाँ पहले से भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो उसकी शक्तियों में बिना लाइफ डेथ गेट के डेथ की आई पावर महसूस होने लगी थी। इस एहसास के चलते लिंगडोंग ने हैरत भरी आवाज़ में कहा, इसका मतलब मो लिंगशान प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर बन गई है। बाप रे बाप, ये लड़की तो मुझे हैरान करने से थकती ही नहीं है। एक पल की हैरानी के बाद लिंगडोंग के चेहरे पर भी खुशी नजर आने लगी। उसके दिल में मो लिंगशान को लेकर जो फिक्र थी वो अब गायब हो चुकी थी, क्योंकि मो लिंगशान इतनी ताकतवर जो हो गई थी। मगर अपनी खुशी पर काबू करते हुए उसने एक दफ़ा जूजियो और हुफ की तरफ देखना शुरू किया और धीमी आवाज़ में कहा, अभी तक तो हम शुरुआती चुनौतियों से निपट रहे थे, लेकिन अब होगा असली लाइटनिंग कंपटीशन शुरू। ये सब उस मिरर के अंदर हो रहा था, और मिरर के बाहर मौजूद लोग छोटी छोटी रोशनियों को उस मिरर में देख पा रहे थे। ये रोशनी 10 पहाड़ों के ऊपर मौजूद थी, और उनकी शक्तियाँ और काबिलियत सच में लाजवाब थी। सभी जानते थे कि वो मुकाम हासिल करना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था,
वहीं इन योद्धाओं के बारे में जानकर शहर में मौजूद लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। इन लोगों के बीच थी गुयान, जिसने चेहरे पर खुशी के साथ कहा, कमाल कर दिया लिंगडोंग भाई और मो लिंगशान, दोनों ही अगले पड़ाव में जाने के काबिल हो गए हैं। वहीं उसके पास खड़ी गु मैंगी भी मुस्कुराने लगी। उनकी नज़र में मो लिंगशान के लिए वहां तक पहुंचना थोड़ा हैरान कर देने वाला था। आखिर वो उसे अच्छी तरह से जानते जो नहीं थे, पर गूमेंगे की आंखों में हल्की फिक्र थी, क्योंकि उसे पता था कि असली खतरनाक मुकाबला अब शुरू होने वाला था। तभी फ्लेम डिवाइन हॉल के लीडर मोल्लुओ ने मिरर में देखकर कुछ महसूस करते हुए कहा, ये लोग पहाड़ियों पर पहुंच ही गए। हुफ और जूजियो, मुझे इनके अंदर ईमो शक्तियाँ महसूस हो रही हैं। इसका मतलब ये जरूर ईमो से जुड़े हुए हैं। मोलुओं की आंखों में एक अजीब नाराजगी दिख रही थी। जाहिर सी बात थी, क्योंकि वो खास मिरर फ्लेम डिवाइन होल का था, इसलिए मोलुओ उसके अंदर की आहट अच्छी तरह महसूस कर सकता था। ऊपर से एंशंट सिंबल की मदद से वो बैठे बैठे ही जूजियो और हुफ की शक्तियों का पता लगा पाया। वहीं उसके पास ही खड़े फ्लेम डिवाइन होल के बुजुर्ग ने चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, ये दोनों कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं। पता नहीं तांग जिनलियान और झाओ जी मिलकर इन्हें हरा पाएंगे या नहीं। इस पर मोलुओं ने एक नज़र सबसे ऊंची पहाड़ी की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, हमें इमोज की आने का इंतजार है। वो अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया कि इमरेजिबल माउंटेन पर रखा एंशंट सिंबल असल में एंशंट सिंबल का सिर्फ एक छोटा अंश है, तो शायद हमारी ये कोशिश पूरी तरह नाकाम हो जाएगी। तब तो आगे जाकर इन ईमो को बाहर लाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम तो अब सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि तांग जिनलियान और झाओजी जूजियो और हुफ को हराने में कामयाब हो जाएं। तभी लाल कपड़ों वाले बुजुर्ग ने कुछ सोचकर हल्की फिक्र के साथ कहा, वैसे लीडर किंग जी और बाकी लोग कब तक आने वाले हैं? क्योंकि अगर ईमो यहाँ आ भी गए तो कोई भी नहीं जानता कि वो कितने ताकतवर होंगे, लेकिन एंशंट सिंबल के झांसे में आकर तो ज़रूर कोई खास ईमो ही आएगा। ऐसे ईमो का सामना करने में तो हमारे फ्लेम डिवाइन होल को भी बहुत मुश्किल होगी। बुजुर्ग के सवाल पर मोलुओ ने धीमी आवाज़ में कहा, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए। जैसे ही ईमो यहाँ आ जाएंगे, किंग जी और बाकी लोग भी यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अगर वो ईमो यहाँ नहीं आए तो किंग जी और बाकी सभी भी नहीं आएंगे। फिलहाल सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी सोच के हिसाब से सब कुछ करना। अगर हम एंशियंट थंडरबोल्ट सिंबल को जूजियो और हुफ के हाथों में पड़ने नहीं देते हैं, तब तो इमोज को बाहर आना ही पड़ेगा एंशियंट सिंबल हासिल करने के लिए। ये बात समझते हुए लाल कपड़ों वाला वो बुजुर्ग अपना सिर हिलाने लगा और फिर मोलुओं ने लिंगडोंग की तरफ देखते हुए आ भरते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए कि लिंगडोंग को कुछ करना पड़े। आखिर तांग जिनलियान और झाओ जी इतने ताकतवर जो हैं, लेकिन अगर ऊपर वाले ने कुछ और ही चाहा तो शायद हमें इस लड़के से ही सारी उम्मीद लगानी पड़ेगी। दूसरी ओर मिरर की दुनिया के अंदर 10 पहाड़ियाँ अच्छी तरह दिखाई देने लगी थी। इन पहाड़ियों में मौजूद लोग बीच में बने इमरेजिबल माउंटेन के शिखर की ओर देखते जा रहे थे। आखिर उनके और एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल के बीच बस एक चुनौती बाकी थी। इस दौरान पहाड़ी पर खड़े हुफ ने अपनी नज़र इमरेजिबल माउंटेन से अलग करते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरा सामना डीमन सी की नई पीढ़ी के इतने होनहार और काबिल योद्धाओं से हो रहा है। मैंने बहुत वक्त से एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल को हासिल करने की चाहत अपने दिल में रखी है, इसलिए मैं इसे कैसे भी करके हासिल करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी मेरी राह में आने की कोशिश नहीं करोगे। एक झटके में उसका शरीर वहाँ से गायब हो गया और वो तेज़ रफ्तार में इमरेजिबल माउंटेन के शिखर पर जाता दिखाई दिया। लेकिन उसके इस तरह जाने पर 3 अनजान योद्धाओं में से एक उसके ठीक पीछे गया और चिल्लाते हुए कहा, तुमने क्या हमें बेवकूफ़ और नकारा समझा हुआ है? आखिर तुम आए कहाँ से हो? ये सोचने की गलती हरगिज़ मत करना कि ये एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल तुम्हारा हो जाएगा। उस आदमी की डेथ क्यूआई पावर भारी तादाद में बाहर आने लगी, जिसके साथ उसने हुफ पर हमला कर दिया। लेकिन हुफ ने जब उसके हमले को अपनी तरफ आते देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ गई। हुफ ने खुद को उस हमले से बचाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसने तो उस हमले को अपने शरीर से टकराने दिया।
लेकिन बेहद ताकतवर हमले के बावजूद उसके शरीर पर जरा सी खरोंच तक नहीं आई। ये देखते ही हमला करने वाले योद्धा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसे कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ और वो पीछे हटने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हटता, अचानक उसके ठीक पीछे हुफ नजर आने लगा, जिसने चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसा लगता है कि इस दोस्त को मेरे एंशिएंट सिंबल हासिल करने से तकलीफ है। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे जिंदा रहने से तकलीफ है, इसलिए अब मर जाओ। हुफ की उंगलियों से काले रंग की रोशनी निकल रही थी, जिसके साथ ही उसका हाथ हमला करने वाले के सिर पर पड़ा और एक झटके में उसके सिर के चीथड़े चारों तरफ उड़ गए थे और तभी उसमें से सुनहरी रोशनी निकलकर भागने लगी। ये सुनहरी रोशनी थी उस योद्धा की युवान स्पिरिट, जिसे देखकर हुफ ने अपने हाथ में उसे कैद कर लिया। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा? ये कहकर उसने एक झटके में वो युवान स्पिरिट निगल ली, जिसे देखकर बहुत से योद्धाओं के चेहरों की रंगत बदलने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर हुफ के सामने इतना कमज़ोर कैसे हो सकता था। तब हुफ ने सभी की तरफ देखकर कहा, और कोई है जिसे मेरे एंशिएंट सिंबल हासिल करने से तकलीफ है? इस सवाल के दौरान उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसके सवाल पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, तो हुफ मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगा। इस दौरान लिंगडोंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की और उसके हाथों में लाइटनिंग स्टिक मुकाबले के लिए तैयार हो गई। पर जैसे ही वो आगे आने वाला था, अचानक दूर से लाल रंग की परछाई हुफ के पास जाने लगी। ये परछाई थी तांग जिनलियान की, जिसने अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकालते हुए आंखों में बेरहमी के साथ हुफ की तरफ देखा। ऐसा करते ही तांग जिनलियान तेज आवाज में चिल्लाई, ये इलाका फ्लेम डिवाइन होल का है, इसलिए युआन गेट सेक्ट के योद्धा यहाँ आकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। बाहर खड़े अनगिनत लोगों ने देखा कि किस तरह तांग जिनलियान खुद आगे आ गई थी, हुफ जैसे खतरनाक शैतान से टकराने के लिए। इतने में हुफ ने भी गौर से तांग जिनलियान की तरफ देखा और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी खूबसूरती तो सच में किसी को जलाकर राख में बदल दे, और तुम्हारी हिम्मत किसी आदमी से कम नहीं। मजा आएगा तुम्हारे साथ मुकाबला करने में। हुफ अच्छी तरह से जानता था कि तांग जिनलियान कितनी ताकतवर थी। ऐसे में मुकाबले के दौरान हुफ शायद उसे एक झटके में नहीं हरा पाता, पर उससे कुछ देर तो उलझा ही लेता। फिलहाल हुफ के लिए अगर कोई काम सबसे ज़रूरी था तो वो था एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल को हासिल करना। उस जगह से थोड़ी दूर काले कपड़ों वाला एक लड़का धीरे धीरे आगे आने लगा। उसका पट्टियों से ढका चेहरा काफ़ी रहस्यमय लग रहा था और आगे आते वक्त उसके शरीर से बेहद खतरनाक शक्तियाँ महसूस की जा सकती थी। ये योद्धा था जूजियो, जिसके आगे आते ही नीले रंग की रोशनी में कोई उसके ठीक सामने आ गया। उस नीली रोशनी के साथ ही सुनाई दिया, माफ़ करना दोस्त, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। जूजियो ने जब जाओजी को अपने सामने आते देखा तो उसने बड़ी ही अजीब खराश से भरी आवाज़ में कहा, तुम मेरी बराबरी कर ही नहीं सकते हो। लेकिन जाओजी के चेहरे पर उसकी धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो अपने शरीर से सफ़ेद रंग की रोशनी बाहर निकालनी शुरू की, जिसके साथ उसने कहा, अगर टकराओगे ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ या नहीं। इस नज़ारे को देखकर थोड़ी दूर खड़े हुफ ने हंसते हुए कहा, लगता है कि एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल को हासिल करने के लिए लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अफसोस कि मुझे तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा तांग जिनलियान। उसकी इस बात पर तांग जिनलियान ने आंखों में बेरहमी और हल्की नाराज़गी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी काबिलियत ही नहीं है मुझे ख़त्म करने की। लिंगडोंग, ध्यान देना कि कोई और एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल के पास न जाए। ये सुनकर लिंगडोंग हामी भरते हुए अपना सिर हिलाने लगा, क्योंकि वो भी जानता था कि कुछ ही पलों में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। वहीं तांग जिनलियान की बात पर हुफ ने भी अपनी नज़र लिंगडोंग की तरफ करते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, लिंगडोंग, ध्यान से सुनना इसकी बात को। वैसे भी हमेशा तुम लड़कियों के पीछे ही तो छुपे रहते हो, इसलिए इस बार भी ऐसा करने में तुम्हें कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगी। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा बुरा तो लगता है, क्योंकि अगर तुम मुकाबले में आते तो तुम्हें ख़त्म करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन लिंगडोंग ने तो इस तरह अपनी नज़रें झुकाई जैसे उसने हुफ की बात सुनी ही नहीं, बल्कि वो तो धीरे से नीचे बैठ गया।
और अपने शरीर की शक्तियों को बाहर निकालने लगा। जाहिर सी बात थी कि वो अपनी शक्तियों को पूरी तरह भरना चाहता था। ये देखकर हुफ उससे कुछ कहने वाला ही था कि तभी तांग जिनलियान ने हुफ पर जोरदार हमला कर दिया। हुफ ने तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए काले रंग की शक्तियां बाहर निकाली और उसने तांग जिनलियान के हमले का सामना किया। ऐसा करते हुए उसने कहा, अगर मैं तुमसे मुकाबला ना करूं और पीछे हट जाऊं तो मेरे और इस लिंगडोंग के बीच में क्या फ़र्क रह जाएगा। वैसे अगर तुम वाकई मुझसे लड़ना चाहती हो तो तुम्हें इससे बेहतर हमले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हल्के में लेना तुम्हें भारी पड़ जाए। हुफ की आंखों में बेरहमी बरकरार थी कि तभी तांग जिनलिया ने ढेर सारी लाल रंग की शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। वो शक्तियां बाहर आकर आगे से बने एक पंछी में बदल गई, जिसकी चीख पूरे इलाके में गूंजने लगी। देखते ही देखते उस पंछी ने लाल रंग की रोशनी बाहर निकाली, जो इकट्ठा होते हुए एक बहुत बड़े लाल रंग के चांद में बदल गई। उस चांद में आग लगी हुई थी, जिस वजह से वो देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। सभी जानते थे कि यह हमला तांग जिनलियान के ताकतवर हमलों में से एक था। तभी तांग जिनलियान के इशारे पर वो लाल रंग का चांद तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा और उफ से जाकर टकराने लगा। वहीं उस हमले को अपनी तरफ आते देख उफ ने हंसकर कहा, क्या बात है, अब मज़ा आएगा इस मुकाबले में। फ्रेंड्स, कल लॉन्ग एपिसोड आएगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।